आसमान में आज की सुबह रोज जैसी नहीं थी। आसमान में काले काले डरावने बादल छाए हुए थे और हवा इतनी तेज थी कि जंगल के बड़े बड़े पेड़ थर थर कांप रहे थे। रानो चिड़िया अपने घोंसले के दरवाजे पर खड़ी होकर दूर बादलों को देख रही थी। उसने तुरंत उड़कर पूरे जंगल में चेतावनी देना शुरू किया। भागो, सब अपने अपने बच्चों को बचाओ, जंगल में काल आने वाला है, बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है। कालू कौवा अपने पेड़ की डाल पर बैठा रानो की बात सुनकर जोरदार ठहाका लगाया। अरे रानो, सुबह सुबह ये क्या बकवास कर रही हो? थोड़ा सा पानी बरस जाएगा तो क्या जंगल डूब जाएगा? डराना बंद करो और चैन से सोने दो। हाँ रानो दीदी, बारिश तो हर साल होती है, तुम तो जरा सी हवा से ही डर जाती हो। देखो, मेरे बच्चे आराम से सो रहे हैं, उन्हें जगाओ मत। कालू भाई, मिट्टू, मेरी बात का यकीन करो, नदी का पानी किनारे तोड़कर जंगल की तरफ बढ़ रहा है। अगर अभी सतर्क नहीं हुए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारी छतों पर मौत मंडरा रही है। रानो, तुम खामखा अफवाह फैला रही हो। हमारे बाप दादा के जमाने से ये पेड़ यहाँ खड़े हैं, इन्हें भला कौन हिला सकता है? अभी कबूतर की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक कान फोड़ू गड़गड़ाहट हुई। नदी का बांध टूट चुका था। खौफनाक पानी का एक विशाल पहाड़ जंगल की तरफ बढ़ा। जल प्रलय आ चुका था। अरे बाप रे, ये क्या है? पानी, इतना सारा पानी। रानो सही कह रही थी। भागो, बचाओ मेरे बच्चे, मेरे घोंसले में पानी घुस रहा है, बचाओ, कोई मेरे मासूम बच्चों को बचाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तेज बहाव में बड़े बड़े विशाल पेड़ उखड़कर बहने लगे। पक्षियों के सुंदर घोंसले पल भर में पानी में बह गए। सारा सामान काले पानी में डूब गया। जब कई घंटों बाद बाढ़ का पानी थोड़ा शांत हुआ तो पूरा जंगल शमशान जैसा सन्नाटे में डूब चुका था। हे भगवान, हमारे साथ ही ऐसा अन्याय क्यों हुआ? हमारा आशियाना छिन गया, खाने का एक दाना नहीं बचा। काश मैंने रानो की बात मान ली होती। सब खत्म हो गया, अब हम कहाँ जाएंगे? मेरे छोटे छोटे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। पेड़ की टूटी जड़ के पास बैठी गिलहरी और खरगोश भी गुमसुम रो रहे थे। मेरा सालों का अखरोट का भंडार बह गया, अब मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। तभी कालू कौवे का छोटा बच्चा ची ची करते हुए बिलख उठा। पापा, मुझे बहुत भूख लगी है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी, मुझे ठंड लग रही है, मुझे अपने घर जाना है। बच्चों की तड़प देखकर सब पक्षी और जानवर अपनी किस्मत को कोसने लगे। ओह ऊपर वाले, तू इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है? तूने हमारे मासूम बच्चों का क्या बिगाड़ा था? पूरे जंगल में सिर्फ चीख पुकार, रोने की आवाजें और मातम का माहौल था। तभी रानो चिड़िया आगे आई। रोते क्यों हो? बंद करो ये रोना धोना। सुनो सब दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनो। कालू भाई, ऐसे रोने और अपनी किस्मत को कोसने से क्या बिगड़ा हुआ घर वापस आ जाएगा? देखो, हमारे मासूम बच्चे भूख और ठंड से तड़प रहे हैं। अगर हम ऐसे ही हिम्मत हार कर रोते रहे तो हमारे बच्चे जिंदा नहीं बचेंगे। हमें रोना बंद करके अपने बच्चों के लिए फिर से खड़ा होना होगा। लेकिन रानो, हम करेंगे क्या? जंगल के सारे बड़े पेड़ तो बह चुके हैं। हम नया घोंसला कहाँ और किस पर बनाएंगे? हम सब मिलकर एक विशाल और जादुई 5 मंजिला बांस का घर बनाएंगे। एक ऐसा मजबूत घर जो जमीन से काफी ऊंचा हो, ताकि भविष्य में कभी बाढ़ आए तो भी पानी हमारे घर तक ना पहुंच सके। क्या हम इतने छोटे जीव मिलकर इतना बड़ा घर बना पाएंगे रानो दीदी? हाँ गिलहरी बहन, अगर हम सब एकजुट हो जाए तो दुनिया का कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। तिनका तिनका मिलकर ही घोंसला बनता है और हमारी एकता में तो पहाड़ हिलाने की ताकत है। रानो की बातों ने सब पक्षियों और जानवरों के निराश दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो रानो, अब रोने का समय नहीं, काम करने का समय है। मैं जंगल से सबसे मजबूत और लंबे बांस खोज कर लाऊंगा और मैं अपनी चोंच से मजबूत रस्सियाँ और बेले लपेटकर ढांचा बांधने का काम करूँगा।
जमीन को समतल करके घर की नींव के लिए भारी पत्थर और मिट्टी इकट्ठी करेंगे। और मैं घर की छतों को सूखी घास से सजाऊंगी ताकि बारिश का पानी अंदर न टपके। अगले ही पल जंगल का मातम एक महान निर्माण उत्सव में बदल गया। सब पक्षी और जानवर अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने में जुट गए। मिट्ठू तोता और कालू कौवा दूर दूर से मजबूत बांस काट काट कर लाने लगे। कबूतर और खरगोश जमीन को मजबूत नींव तैयार करने में लगे थे। रानो चिड़िया इंजीनियर की तरह सबको दिशा निर्देश दे रही थी। दिन रात की कड़ी मेहनत और एकता रंग लाई। केवल 3 दिनों के भीतर जंगल के बीचों बीच एक बेहद सुंदर, विशाल और जादुई 5 मंजिला बांस का घर बनकर तैयार हो गया। वो घर भाई और उनके परिवार के लिए है ताकि उन्हें ऊपर चढ़ने में तकलीफ ना हो। धन्यवाद रानो बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी मंजिल हमारी नटखट गिलहरी बहन और उसके परिवार के लिए। वाह, अब मेरे बच्चे यहाँ सुरक्षित खेलेंगे। तीसरी मंजिल हमारे कालू कौवे और कबूतर के परिवार के लिए। रानो, आज तुमने साबित कर दिया कि मुसीबत में रोने से नहीं, हिम्मत और सूझबूझ से काम लिया जाता है। चौथी मंजिल हमारे प्यारे मिट्ठू तोते के परिवार के लिए। आहा, यहाँ से तो पूरा जंगल कितना सुंदर दिखता है। और 5वीं यानी सबसे ऊपरी मंजिल पर मैं अपने बच्चों के साथ रहूंगी। सब पक्षी और जानवर अपने नए और सुरक्षित घर में खुशी खुशी रहने लगे। बच्चों को भरपेट खाना मिला और वे हंसी खुशी खेलने लगे। कुछ दिनों बाद बाढ़ का पानी पूरी तरह सूख गया। जंगल में फिर से हरियाली छाने लगी। लेकिन एक दिन पास की पहाड़ी से एक दुष्ट और शिकारी चील काला गरुड़ उड़ता हुआ आया। उसकी नजर उस शानदार 5 मंजिला बांस के घर पर पड़ी। शिकारी चील की नीयत खराब हो गई। वाह, इतना शानदार और मजबूत 5 मंजिला घर। अब से इस महल पर मेरा कब्जा होगा। इन नन्हे पक्षियों को मार कर खा जाऊंगा और यहाँ राज करूंगा। शिकारी चील बड़ी तेजी से उड़ता हुआ आया। ऐ बेवकूफ पक्षियों, बाहर निकलो। ये 5 मंजिला घर अब मेरा है। अगर अपनी जान प्यारी है तो अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम सबको एक एक करके खा जाऊंगा। चील की खौफनाक आवाज सुनकर छोटे छोटे बच्चे डरने लगे। ये घर किसी की मुफ्त की जागीर नहीं है। ये हमारी मेहनत और एकता का प्रतीक है। हम तुम्हें इस पर 1 इंच भी कब्जा नहीं करने देंगे। सब दोस्तों बाहर आओ, अपनी एकता की ताकत दिखाओ। एक पल में ही 5 मंजिला घर की हर खिड़की, दरवाजे और मंजिल से बहुत सारे पक्षी बाहर निकल आए। कालू कौवा अपनी पूरी कौवा सेना के साथ चील के सिर पर मंडराने लगा। काव काव, हिम्मत है तो एक कदम आगे बढ़ा चील। जमीन से खरगोश और गिलहरी पत्थर फेंकने लगे। सब पक्षियों ने एक साथ मिलकर शिकारी चील पर चारों तरफ से जोरदार धावा बोल दिया। मेरी आँख, बचाओ, मुझे छोड़ दो। भाग जाओ यहाँ से। अगर दोबारा हमारे घर की तरफ आँख उठाकर भी देखा तो जिंदा नहीं बचोगे। शिकारी अपनी जान बचाकर वहाँ से दुम दबाकर भागा और फिर कभी उस जंगल की तरफ रुख नहीं किया। रानो, तुमने सबको जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया है। मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम रोने के बजाय एक